छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान खत्म। 59.06% मतदान। बंगाल में बीजेपी कैंडिडेट पर हमला, पार्टी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। छठे चरण के लिए राहुल, प्रियंका और सोनिया समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। क्रिकेटरों और फिल्म एक्टर्स ने भी किया मताधिकार का प्रयोग। 7वें चरण के लिए पीएम मोदी ने झोंकी ताकत। यूपी के गाजीपुर और बिहार के बक्सर में विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, काम लटकाने और लोगों का हक मारने में कांग्रेस माहिर। पीएम मोदी के मुजरे वाले बयान को लेकर सियासत गरमाई। विपक्ष ने बताया मानसिक बीमार मोदी को दी आराम की नसीहत। पीएम मोदी की मिर्जापुर में कल जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। और गुजरात के राजकोट के टीआरपी मॉल के गेम जोन में लगी भीषण आग। अब तक 24 की मौत, मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल। सीएम ने लिया घटना का संज्ञान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अब रुख करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि कुल मिलाकर 8 राज्यों में 58 सीटों पर शनिवार को वोट डाले गए। आम चुनाव में जिन सीटों पर वोट डाले गए उनमें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। इस दौरान देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीईसी और राजनीतिक दिग्गजों ने दिल्ली में अपना वोट डाला। 58 सीटों पर 59.06% मतदान हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के छठे दौर में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 58 सीटों पर शनिवार को सुबह 7 बजे से वोट डाले गए। आम चुनाव में जिन सीटों पर वोट डाले गए उनमें दिल्ली की 7 लोकसभा सीट भी शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वोट डाला। इस बूथ पर राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी अपना वोट डाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में बने पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। भारत का चुनाव दुनिया के लिए अजूबा है। कितनी संख्या में लोग मत करते हैं। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है। दुनिया के लिए एक मिसाल है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने न्यू मोती बाग इलाके में वोट डाला और लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। पूरी कंट्री में लोग बड़े उत्साह से इस चुनाव को भाग ले रहे हैं और हर बूथ पे हमारे अफसर्स ने बहुत तैयारी की है। आप देख रहे होंगे, यहाँ भी और जगह भी गए होंगे। और ये तो दिल्ली है, दिल्ली के बाहर भी बहुत तैयारी की है। यानी शामियाने भी लगाए हैं, सजाया भी है, सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं, ORS रखा है, वाटर रखा है। गर्मी है तो सब चीज़ का इंतजाम भी किया है। लोगों को बड़ी से बड़ी संख्या में आके और मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। दिस इज ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इन विच एवरीबडी मस्ट पार्टिसिपेट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नई दिल्ली के निर्माण भवन पर वोट डालने पहुंचे। राहुल गांधी के साथ उनकी मां और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोधी रोड में वोट डाला। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट में आने वाले इस इलाके में वोटिंग के दौरान प्रियंका के साथ उनका परिवार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में वोट डाला और बीजेपी की जीत का दावा किया। हम लोग जो हैं अभी वोट किए हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैं इस बूथ में फर्स्ट मेल वोटर हूं। अब ये मतदान जो होता है, हम तो चाहते हैं कि भारी संख्या में आज वोट पड़े, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है, दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया और उम्मीद जताई कि हर कोई तानाशाही के खिलाफ वोट करेगा। देखिए, मैं भी अपना वोट डाल के आ रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी दिल्ली वासी और देश के हिस्सों में जहाँ जहाँ पर भी वोटिंग हो रही है, वहाँ पर सभी लोग आएंगे, अपना वोट ज़रूर डालेंगे। महंगाई के खिलाफ अपना वोट डालेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ अपना वोट डालेंगे, तानाशाही के खिलाफ अपना वोट डालेंगे। सीपीआईएम की नेता वृंदा करात ने नई दिल्ली के सेंट थॉमस स्कूल में वोट कास्ट किया। इस दौरान उन्होंने बूथ पर ईवीएम में खराबी का आरोप लगाया।
I've written a complaint here. How is it that in the morning at 9 from 9:15 the battery of the machine is down? So what are the arrangements that they have made? People have been waiting here in the heat for so long. I've given a written complaint. वृंदा करात के साथ वोटिंग के वक्त उनके पति और सीपीआईएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात भी मौजूद रहे। I voted today in defense of democracy and against dictatorship because this is a very important election for the country. उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने वोट डालने से पहले अपने घर पर पूजा की। वोट की एक आहुति देनी है इस यज्ञ में और वो उसके लिए लोग निकल रहे हैं। बहुत उत्साह है और दिल्ली की 7 सीटें हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ साथ बाकी सभी सीटें दिल्ली की आज देश हित के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जा रहा है। दिल्ली से 2 बार के सांसद रहे मनोज तिवारी के खिलाफ विपक्षी गुट इंडिया ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। कन्हैया ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद ने पिछले 10 साल से इलाके में कोई काम नहीं किया। वो मेरे अगेंस्ट में नहीं है, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो 24 लाख मतदाता हैं उनके अगेंस्ट हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से वो यहाँ सांसद हैं और वहाँ इन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है, कोई भी काम नहीं किया है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद गौतम गंभीर ने नई दिल्ली में वोट डाला। पार्टी ने इस बार गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलेंगे वोट डालिए, अपने अधिकार के लिए वोट डालिए, ईमानदारी के लिए वोट डालिए, डेवलपमेंट के लिए वोट डालिए और देश की उन्नति के लिए वोट डालिए। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सकारिका घोष ने चिराग दिल्ली के सर्वोदय कन्या विद्यालय में वोट कास्ट किया। वोटिंग के बाद उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार चुनाव हार रही है और इंडिया गुट केंद्र में सरकार बनाएगा। Mr. Modi and the BJP will lose the election. He is the outgoing Prime Minister. His incompetence has been revealed over the last 10 years. In this election, the India Alliance will come to power. We will form the government and we will give a rational government to this country. 2014 और 2019 के आम चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने 2 बार दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार भी पार्टी ने क्लीन स्वीप का लक्ष्य रखा है। वहीं विपक्षी गुट इंडिया में सहयोगी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए संयुक्त उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मैंने वोट डालकर एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन किया है। मैंने पहले भी कहा था कि ये हर नागरिक की बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा निजी जीवन भारतीय कानून व्यवस्था और संविधान से जुड़ा हुआ है और आज मैंने मेरा वोट डालकर बहुत विनम्र भाव से एक नागरिक के रूप में मेरे कर्तव्य का पालन किया है और इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये बहुत बड़ा कर्तव्य है हर एक नागरिक का। अब बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में लालटेन लेकर मुजरा करने वाले बयान को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। अब ये दौर चरम पर पहुंच चुका है। आप सांसद संजय सिंह ने तो उनके बयान को सड़क छाप बयान करार दे दिया। वहीं बीआरएस सांसद मनोज झा ने कहा कि अभी तक हम मोदी से असहमत थे, लेकिन अब उन पर तरस आ रहा है क्योंकि वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी को आराम करने की सलाह भी दे डाली और कहा कि उन्हें इलाज करने की जरूरत है। इसके अलावा राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है भाषा और खराब होती जा रही है। वे मोदी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके समर्थकों को भी पसंद नहीं आ रही है। क्या कभी कांग्रेस के शाही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहार से माफी मांगी क्या? बिहारियों से माफी मांगी क्या? और ये इनको लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है
और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उनकी भाषा जो है वो प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, वो एक सड़क छाप व्यक्ति की भाषा है। अब एक सड़क छाप व्यक्ति अगर ऐसी बातें बोलता है तब तो समझ में आता है। देश का प्रधानमंत्री अगर ये भाषा बोल रहा है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपनी भाषा के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है, कभी जर्सी गाय बोलता है, कभी कांग्रेस की विधवा बोलता है, कभी शरद पवार को भटकती आत्मा बोलता है, कभी उद्धव ठाकरे को नकली संतान बोलता है, कभी अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी, खालिस्तानी और बदनसीब बोलता है। तो प्रधानमंत्री मैं समझता हूं कि वो अपना आपा खो चुके हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको अब कोई गंभीरता से ले नहीं रहा। ये उनकी हार की, हताशा की शब्दावली है और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये एक प्रधानमंत्री की शब्दावली नहीं है, ये एक सड़क छाप व्यक्ति की शब्दावली हो सकती है। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, इनको काम की बात करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को हम सच बोले छोटे हैं लेकिन संविधान का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की जरूरत है और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। देखिए, मुझे चिंता ये नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, मुझे अब उनकी चिंता हो रही है। कल तक उनसे असहमति होती थी, अब उनकी चिंता हो रही है। मैंने हाल में कहा था एक बात कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर के शिकार हो रहे हैं। जब आदमी ये कहने लगे मैं दैवीय रास्ते से आया हूँ वगैरह वगैरह, तो आम आदमी अगर ये बात करे तो उसके हित परिचित चाहेंगे कि डॉक्टर को दिखाया जाए। मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुजरा, ये प्रधानमंत्री की जुबान है। झूठ और दिग्भ्रमित करने की बात। और जिस प्रकार का आज आप आचरण कर रहे थे, मोदी जी माफ कीजिएगा, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इतिहास कतई आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि इतिहास ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह वाया अटल जी, इंदिरा जी, कई प्रधानमंत्री देखे। सहमति असहमति अपने जगह, लेकिन इस प्रकार की जुबान का इस्तेमाल नहीं हुआ। आपने लोकतंत्र को, लोकतंत्र के विमर्श को तार तार करके रख दिया है। फुर्सत में एक बार खुद इस पर सेल्फ रिफ्लेक्शन करिएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छठवें चरण के मतदान के दौरान आज कई दिग्गजों ने अपने वोट डाले। वहीं वोट डालने के बाद लोगों से वोट डालने की अपील भी उनके द्वारा की गई। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चलता रहा। किसने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी अपने पार्टी के फायदे के लिए सरासर झूठ लोगों के बीच में फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर इस तरह की झूठी बातें फैलाते हैं। ये चुनाव जो है ये तो लोकतंत्र का त्योहार है। जो सार्वभौमिक सत्ता है, हमें याद दिलाता है कि सार्वभौमिक सत्ता का स्रोत इस देश का साधारण नागरिक है और इसमें गर्व की अनुभूति होती है कि हम इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं। सूरत हाल तो पहले से 7 मई से पहले ही शुरू हो गई, जब इन्होंने इलेक्शन डिले कर दिया। इनको डर लगता है महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट में आ जाएगी तो जो जम्मू कश्मीर के असली हालात हैं वो सबके सामने आ जाएंगे, सबकी नज़र में आ जाएंगे। इसलिए इनकी कोशिश है किसी ना किसी तरीके से महबूबा मुफ्ती को रोका जाए। इसीलिए हमारे वर्कर, हमारे पोलिंग एजेंटों को कल रात को बंद किया। क्यों बंद किया? हमारा चीफ स्पोक्स पर्सन, पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, उसको बंद किया। हमारा यूथ प्रेसिडेंट, ऐसे हमारे बिल्कुल जो वर्कर जिनका कभी FIR तक नहीं लगा है। और मैंने जब पुलिस के लोगों से पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं।
कुछ लोगों ने ये कहा कि ऊपर से ऑर्डर है, हम क्या करें मैडम, ऊपर से लिस्ट बन के आती है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक इस मुल्क की जमहूरियत, जिसके लिए वाजपेयी जी ने खुद ऐलान किया लाल किले से कि जम्मू कश्मीर में अच्छे इलेक्शन होंगे, साफ सुथरे होंगे, आज उन्हीं की जमात का एलजी यहाँ बैठा हुआ और सब बेड़ा गर्क कर रहा है। Yes, I would like all young voters to come out and vote. It's very important for the country that you exercise your franchise, and that way you demonstrate to the country and to the party that is in power as to, how you're exercising that franchise, and that message must go. Whoever is in power, that message must go. So I appeal to everybody to come and vote. मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का पूरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और बड़े बहुमत से रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और केवल रोहतक ही नहीं, 10 की 10 सीट हरियाणा की कांग्रेस का गठबंधन जीत की तरफ आगे बढ़ चुका है। हरियाणा के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया हरियाणा में। हमेशा हमारा परिवार देश के हित में बात करता है, देश के हित में अपनी मेहनत करते हैं। देश के जो लोग हैं, जो भी उनकी मुश्किलें हैं, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। जहां से चाहे बीजेपी जो भी अपने नाकामियां हटाने की कोशिश करते हैं, या मेरे ऊपर ईडी का समन्स लगाएंगे या आईटी का प्रेशर लगाएंगे, या जो भी दुरुपयोग होगा उसका कोई मान्य नहीं बनता, उसका कोई बिलीव नहीं करता है। तो मैं जरूर देखता हूं कि जनता बदलाव चाहती। रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव 2024 के 6वें चरण में यूपी के गोरखपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा और आपको बता दें अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा, इन सभी ने आपको सुनाते हैं। ये प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं आपने सुना होगा। मैं आ रही थी यहाँ, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। मैं देख रहा हूं इस बार गोरखपुर और आसपास के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो गोरख धंधा चल रहा है उसको हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। बीजेपी वर्कर्स को अटैक किया और हम लोग भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। टीएमसी का 2 काम, 1 हमला 2 मामला, पुलिस को गलत तरीके यूज करना और गुंडागर्दी करना। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें मंडलायुक्त रोशन जैकब ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस वक्त की अहम खबर, जिलों में खराब पड़े हैंडपंपों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। भीषण गर्मी के बीच ये अहम निर्देश सामने आए। सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर, बिजली आपूर्ति के लिए कर्मियों से समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। सभी अस्पतालों में 2 बेड रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। सभी सुविधाओं से एम्बुलेंस को लैस रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही, हीट वेव और भीषण गर्मी को लेकर एक्शन में कमिश्नर रोशन जैकब नजर आ रही हैं। आपको बता दें अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अलग अलग विभाग के अधिकारियों को कमिश्नर ने ये निर्देश दिए हैं। भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए ये आवश्यक निर्देश मंडलायुक्त रोशन जैकब के द्वारा जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। आपको बता दें जिलों में खराब पड़े हैंडपंपों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी को देखते हुए हीट वेव और इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए मंडलायुक्त के द्वारा ये बड़े निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारियों को। क्या कुछ अहम अपडेट है? गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान हैं। तो मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने जो इस मंडल से रिलेटेड जितने भी जिले सभी जिलाधिकारियों और जो सीएमओ हैं उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि जो जिले में जो हैंडपंप खराब पड़े हैं उनकी तुरंत मरम्मत करवाई जाए, जिससे वहाँ पे पेयजल उपलब्ध हो और सार्वजनिक स्थानों पे पेयजल की व्यवस्था की जाए। वहीं सीएमओ को निर्देश यह दिया गया है कि अस्पतालों में 2 बेड, जितने भी अस्पताल हैं, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चाहे प्राइमरी हो या चाहे जिला अस्पताल, हर समय 2 बेड रिजर्व करके रखना और एम्बुलेंस में पूरी सुविधा के साथ तैनात रखना है कि जिससे कोई भी आपात स्थिति या कोई बीमारी से पड़ा हुआ व्यक्ति होगा, तत्काल सूचना मिल रही तो उसे तत्काल एम्बुलेंस पहुंच कर मदद पहुंचा सके। तो ऐसे दिशा निर्देश, वहीं जो गौशालाएं हैं और जो पशुओं के पीने चारागाह हैं और जो नहरों में जो पानी है, वहाँ पे जो सूखे तालाब हैं वहाँ पे नहरों के द्वारा कम से कम अगर पानी की सुविधा अगर वहाँ तक पहुँच रही है तो तालाब अगर खाली पड़े उनको भरा जाए, जिससे जानवरों को भी सुविधा मिल सके। आम जनमानस जितना परेशान है उसको लेके कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इस जो भीषण वेव है, क्योंकि अभी जो हीट वेव चल रहा है, अभी इसके घटने के आसार दिख नहीं रहे हैं, इसलिए मंडल आयुक्त को दिशा निर्देश जारी करना पड़ा। हाँ, निश्चित रूप से कौशलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि रोशन जैकब के द्वारा ये आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जहां एक तरफ तमाम अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, वहीं बेजुबानों के लिए भी पानी की व्यवस्था के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का, मिर्जापुर से अगली खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी की कल जनसभा होनी है। सुबह 10:50 पर वो बरकछा पहुंचेंगे। पीएम मोदी बरकछा मैदान में जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इस दौरान आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। तो कल मिर्जापुर में प्रधानमंत्री की अहम रैली होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री कल जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें आखिरी चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और ऐसे में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में ये जनसभाएं होनी है। अगली अहम खबर लखनऊ से, जहां योगी आदित्यनाथ का कल मिर्जापुर दौरा है। आपको बता दें वाराणसी का भी दौरा है उनका। आपको बता दें गाजीपुर और गोरखपुर के दौरे पर भी मुख्यमंत्री रहेंगे। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। वहां प्रधानमंत्री की अगवानी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ का कल मिर्जापुर और गाजीपुर, गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। मिर्जापुर में मोदी की जनसभा में सम्मिलित रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कल मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहेंगे। उसके बाद गाजीपुर और गोरखपुर के दौरे पर भी मुख्यमंत्री रहेंगे। मिर्जापुर में मोदी की जनसभा में सम्मिलित होंगे योगी आदित्यनाथ। उसके बाद वाराणसी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। अगली अहम खबर लखनऊ से, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती दिल्ली कल रवाना होंगे। आपको बता दें दिल्ली रवाना हुई हैं। गोरखपुर में रैली के बाद सीधा दिल्ली रवाना हुई हैं। अमौसी एयरपोर्ट से मायावती की फ्लीट खाली लौटी है। अचानक दिल्ली जाने से राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आचार संहिता के बाद से लखनऊ में ही है मायावती। अभी 1 जून को अंतिम फेज का मतदान होना बाकी है। ऐसे में यूपी में 13 लोकसभा सीटों पर भी अभी मतदान होना है। अचानक दिल्ली जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल गर्म है। तो यह अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। मायावती का अचानक दिल्ली जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी में अभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव भी बाकी है। 1 जून को यहां पर मतदान होगा और अचानक मायावती का दिल्ली जाने से राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका दिल्ली दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती दिल्ली दौरे पर रवाना हुई। गोरखपुर में रैली के बाद सीधा वो दिल्ली रवाना हो गई। अब रुक करते हैं अगली खबर का, बस्ती से अगली खबर है, जहां सांसद हरीश द्विवेदी से सपा कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। वीडियो में हरीश द्विवेदी और सपा कार्यकर्ता साफ तौर से नजर आ रहे हैं। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें ग्राम मेढ़ाई का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। एजेंट
राजकुमार वर्मा ये जो सपा कार्यकर्ता है बताया जा रहा है। तो सांसद का ये सपा कार्यकर्ता के साथ झड़प का ये वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सांसद हरीश द्विवेदी से सपा कार्यकर्ता की झड़प हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज इलाहाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे उज्जवल रमण सिंह के पिता पूर्व राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह को करेली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि बूथ पर प्रत्याशी के पिता रेवती रमण पहुंचे थे, जहां कुछ नोकझोंक की सूचना पर पहुंची करेली पुलिस ने उन्हें गाड़ी सहित थाने ले गई। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह के पिता रेवती रमण पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं। अरे ये वोटरों को लाठीचार्ज कर रहे हैं, भगा रहे हैं, ये लोग को भगा दे रहे हैं। अभी बीएलओ को तो हमने बैठवाया है यहाँ। आश्वासन दिया है? नहीं, हम जाएंगे नहीं, आश्वासन दिया हम जा नहीं सकते। हम हो आए हैं पहले यहाँ पर, ये साले जाएंगे तब। क्या आश्वासन दिया? अरे हम कोई से बात करेंगे, हम अभी धरने पर बैठेंगे अगर साले कुछ बात किए। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।